श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, इस पवित्र महीने यानी कि ज्येष्ठ महीने का अंतिम प्रदोष आ चुका है और यह जो प्रदोष है विशेषकर बुधवार के दिन पड़ रहा है। और यह प्रदोष बुधवार के दिन पड़ने के कारण इस दिन आपको हरे मूंग के दानों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा दिव्य उपाय करना है जो आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाओं को, समस्त रुकावटों को दूर करके आपके हर प्रकार के कार्यों को सफल करना प्रारंभ कर देगा। देखिए, आप किसी भी रोग से परेशान हैं, आपके शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है, भारी बीमारी हो चुकी है, या फिर यदि आप किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने व्यापार में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप यदि उसमें सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, यानी कि आपके किसी भी प्रकार के कार्य में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो आपको इस प्रदोष की तिथि पर यह दिव्य उपाय करने से नहीं चूकना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि बुधवार का दिन बुद्धि, ज्ञान और विवेक के प्रदायक देव भगवान गणेश को समर्पित होता है। और जो भगवान गणेश है वह भगवान शिव के सबसे प्रिय पुत्र हैं। तो बुधवार के दिन किया जाने वाला यह हरे मूंग का उपाय महादेव के साथ साथ भगवान गणेश को भी प्रसन्न करने वाला है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए दो बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं। पहला जो उपाय है, यदि आपको अपने किसी भी प्रकार के कार्य में रुकावटें देखने को मिल रही हैं, आप यदि किसी भी प्रकार के कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर यदि आप अपनी बुद्धि को प्रवीण करना चाहते हैं, अपने ज्ञान और विवेक को बढ़ाना चाहते हैं, तो विशेषकर ऐसे लोगों को यह पहला उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र हरे मूंग लेने हैं। देखिए दोस्तों, आप इस उपाय के लिए 5, 7, 21, 51 जितने भी आपके पास हरे मूंग उपलब्ध हो जाते हैं उतने आपको मात्र हरे मूंग लेने हैं। लेकिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जितने भी आप हरे मूंग के दाने लेंगे वह साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय के लिए आपको मात्र हरे मूंग की ही आवश्यकता होगी। तो देखिए, मात्र आपको जो यह हरे मूंग है इन्हें सीधे लेकर के पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास समय है तो आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन प्रदोष की तिथि होती है उस दिन प्रदोष काल के समय में साक्षात भगवान शिव शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं। इसीलिए आपको पूरी कोशिश करनी है कि प्रदोष की तिथि पर आपको प्रदोष काल के समय में ही यह उपाय करना है। लेकिन किसी कारणवश यदि आपको समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जितने भी हरे मूंगे, चाहे आपके पास 5 हरे मूंगे, 7, 11, 21, 51 जितने भी हरे मूंगे, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखने हैं और आपको अपनी मुट्ठी के अंदर इन हरे मूंग को बंद कर लेना है। अब देखिए, आपको ये जो हरे मूंग की मुट्ठी है इसे सबसे पहले तो भगवान शिव के शिवलिंग से स्पर्श करवानी है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब भी हम शिवलिंग पर कोई भी सामग्री अर्पित करते हैं उससे पहले हम अपनी मुट्ठी के माध्यम से उस सामग्री को शिवलिंग पर स्पर्श करवाते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी मुट्ठी में जो हरे मूंग है उस हरे मूंग की मुट्ठी को आपको शिवलिंग पर स्पर्श करवानी है। और आपको इस हरे मूंग की मुट्ठी को स्पर्श करवाते समय लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी प्रकार के कार्य में आपको रुकावटें देखने को मिल रही हैं, आपके जीवन में जो भी बीमारी हैं, जो भी आपके जीवन में रोग चल रहे हैं, या फिर आप अपने जिस भी प्रकार के कार्य में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसे आपको महादेव के समक्ष रख देनी है। देखिए, आपको अपनी मुट्ठी को शिवलिंग से स्पर्श रख के ही आपकी जो मनोकामना है उसे महादेव के समक्ष रखना है। तो देखिए, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना को बोल देना है। इसके बाद आपको अपनी जो मुट्ठी है इससे शिवलिंग से हटा लेनी है। इसके बाद आपको ये जो हरे मूंग की मुट्ठी है इससे नंदी महाराज का जो पैर उठा होता है वहाँ पर आपको इस हरे मूंग की मुट्ठी को स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाते समय आपको वहाँ पर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। और जो आपने शिवलिंग के सामने मनोकामना बोली थी उसी मनोकामना को आपको नंदी महाराज के सामने भी बोलना है। अब आपको नंदी महाराज के वहाँ से भी अपनी ये मुट्ठी हटा लेनी है। अब इस मुट्ठी को सीधे आपको लेकर के पहुँच जाना है आपके आसपास या फिर शिव मंदिर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहाँ पर। देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है और यह जो उपाय है आपको सिर्फ एक बार ही करना है। और विशेषकर बुधवार के दिन जब भी कोई भी विशेष तिथियाँ पड़ती हैं तो उस पर ही यह उपाय किया जाता है। इसीलिए यह उपाय आपको बहुत ही ध्यान से समझना है।
तो देखिए आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर पहुँचने के बाद आपकी जो हरी मूंग की मिट्टी है इससे आपको बेलपत्र के वृक्ष से स्पर्श करवा देनी है और आपकी वही मनोकामना जो आपने शिवलिंग के वहाँ पर बोली थी, नंदी महाराज के सामने बोली थी, उसी मनोकामना को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर जब हरे मूंग की मिट्टी को स्पर्श करवाएंगे वहाँ पर भी आपको बोलनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव से आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना करनी है। अब देखिए दोस्तों, फिर आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि बुधवार की प्रदोष के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो उसके जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे सफल नहीं किया जा सकता है। अगर आप अपने विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर अपने व्यापार के लिए यह उपाय कर रहे हैं और यदि आपने दिल से प्रार्थना की है तो महादेव भी आपकी पूरी प्रार्थना जो है उससे दिल से ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए आपको इस बुधवार की प्रदोष की तिथि पर यह दिव्य उपाय अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह उपाय भी आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक दीपक की आवश्यकता होगी। दीपक जो है आप अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका ही तैयार करेंगे। अब देखिए, इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है, साथ ही साथ इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। अब देखिए, ये जो दोनों ही सामग्रियां इन्हें लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना होगा। देखिए, आपके पास जो ये लंबी बाती वाला दीपक है इससे आपको शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है उनके पास में आपको ये जो लंबी बाती वाला दीपक है सबसे पहले तो इसे आपको रखना है। देखिए, शिवलिंग पर जहाँ गणेश जी का स्थान होता है उससे थोड़ा सा दूर आपको ये दीपक रखना है और इससे आपको प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपके पास जो एक हरा मूंग है इसे आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देना है। अब देखिए, जिस तरफ आपने दीपक जलाया है, जिस तरफ आपने दीपक प्रज्वलित किया है ना कि गणेश जी के सीधी तरफ आपने पास में जो दीपक प्रज्वलित किया है उसी तरफ आपको बैठना है और दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप भी करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि दीपक को प्रज्वलित करने के बाद और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करने के बाद आप जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, हरे मूंग का यह उपाय भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए साथ ही साथ महादेव को भी प्रसन्न करने के लिए है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि हरे मूंग से किया गया यह उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण करता है और यह उपाय आपको केवल बुधवार की प्रदोष की तिथि पर ही करना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में गुरुदेव ने बताया है कि जो शमी के वृक्ष में फूल लगते हैं यानी कि शमी का जो फूल होता है उससे आपको 1 से 2 मासिक शिवरात्रि या फिर 1 से 2 प्रदोष शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।